इंडिया की बिजनेस हिस्ट्री में कुछ ही कहानी धीरूभाई अंबानी जैसी चमकती है। उनकी जर्नी एक सिंगल बड़े सपने की पावर के बारे में है। धीरूभाई मानते थे कि अगर आप कोई सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। 1932 में गुजरात के चोरवाड़ में जन्मे वह एक सिंपल स्कूल टीचर के बेटे थे। छोटे लड़के होते हुए भी धीरूभाई अलग थे, बेचैन थे और नए नए आइडियाज से भरे थे। वह सिर्फ गरीबी से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, वह उसे जीतना चाहते थे। उनका बचपन छोटे छोटे स्ट्रगल से भरा था। हर एक स्ट्रगल एंटरप्रेन्योरशिप का एक सबक था। 16 साल की उम्र में जेब में कम पैसे लेकिन दिल में उम्मीद लिए वह यमन चले गए। यह उस लड़के के लिए एक बड़ा कदम था जो कभी अपने घर से दूर नहीं गया था। लेकिन धीरूभाई कभी डर से नहीं रुके। चोरवाड़ से उनकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं थी, यह एक सपने देखने वाले की पहली उड़ान थी जो उड़ने के लिए तैयार था। यह एक शानदार कहानी की शुरुआत थी। अदन, यमन में आना यंग धीरूभाई के लिए एक कल्चर शॉक था। उन्होंने ए बेसी एंड कोबर्न में एक डिस्पैच क्लर्क के रूप में काम शुरू किया, जो एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म थी। लेकिन धीरूभाई कभी सिर्फ एक छोटे से हिस्से के रूप में खुश नहीं थे। उन्होंने वहां अपने टाइम का एक रियल वर्ल्ड एमबीए की तरह यूज किया। शिपिंग, अकाउंटिंग और ट्रेडिंग के बारे में सीखा। उनकी तेज बुद्धि और काम करने का तरीका किसी का ध्यान खींचे बिना नहीं रहा। उन्हें जल्दी ही प्रमोट किया गया और कंपनी के ऑनयल फीलिंग स्टेशन को मैनेज करने लगे। एक फेमस कहानी बताती है कि कैसे उन्हें रियलाइज हुआ कि यमनी रियाल में सिल्वर की वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा थी। उन्होंने प्रॉफिट के लिए चांदी बेचने के लिए सिक्के पिघलाने शुरू कर दिए। किसी और के लिए काम करते हुए भी धीरूभाई की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जिंदा थी। उन्होंने अपना हर पैसा बचाया, बहुत कम खर्चे में रहे और अपनी अल्टीमेट गोल पर नजर रखी। 8 साल बाद वह एक क्लियर विजन और अटूट सेल्फ बिलीफ के साथ इंडिया लौटे। उन्होंने चैलेंजेस को रुकावटों के रूप में नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा। यमन का चैप्टर खत्म हो गया था, लेकिन रिलायंस की कहानी अभी शुरू ही हो रही थी। धीरूभाई अपना एम्पायर बनाने के लिए तैयार थे। मुंबई लौटकर धीरूभाई ने मस्जिद बंदर में एक छोटे शेयर किए गए ऑफिस से शुरुआत की। उन्होंने अपनी वेंचर का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन रखा। उनका पहला बिजनेस मसालों और कमोडिटीज की ट्रेडिंग का था। उन्होंने बिना थके काम किया, मार्केट की नब्ज को किसी और से बेहतर समझा। धीरूभाई रिश्ते बनाने में माहिर थे, हर ट्रेडर के साथ सम्मान से पेश आते थे। बिजनेस धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ा। वह सिर्फ धागे की ट्रेडिंग से संतुष्ट नहीं थे, वह उसे मैन्युफैक्चर भी करना चाहते थे। इससे रिलायंस टेक्सटाइल्स का जन्म हुआ। वह एक ऐसे मार्केट में एंटर कर रहे थे जिस पर पुराने प्लेयर्स का दबदबा था, जो नए लोगों का वेलकम नहीं करते थे। लेकिन धीरूभाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नेविगेट करने में माहिर थे। छोटा ऑफिस लॉन्च पैड था, लेकिन उनका विजन पहले ही उड़ान भर चुका था। वह एक इंडस्ट्रियल एम्पायर बना रहे थे जो इंडिया को बदल देगा। रिलायंस टेक्सटाइल्स के साथ धीरूभाई ने अपना अब तक का सबसे बड़ा रिस्क लिया। 1966 में उन्होंने नरोदा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। जो ब्रांड सामने आया वह विमल था, जो जल्द ही एक जाना पहचाना नाम बन गया। धीरूभाई की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जीनियस थी। उन्होंने ओनली विमल टैगलाइन के साथ एक हाई प्रोफाइल कैंपेन लॉन्च किया। विमल की सक्सेस बेहतर क्वालिटी और किफायती प्राइसिंग से मिली थी। उन्होंने हाई वॉल्यूम लो मार्जिन मॉडल पर काम किया। विमल के शोरूम हर बड़े शहर और कस्बे में खुलने लगे। धीरूभाई ने पुराने टेक्सटाइल दिग्गजों को चैलेंज किया और जीत गए। वह समझते थे कि इंडियन लोग बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं। विमल रिलायंस के प्रॉमिस का पर्यायवाची बन गया। इंडियन प्राइस पर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। विमल की सक्सेस धीरूभाई की पहली बड़ी पब्लिक जीत थी। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ा, धीरूभाई को एक्सपेंशन के लिए और कैपिटल की जरूरत थी। 1977 में उन्होंने एक आईपीओ के साथ रिलायंस को पब्लिक किया। उन्होंने आईपीओ को पूरे इंडिया में छोटे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को बेचा। उन्होंने उनसे कहा, रिलायंस में इन्वेस्ट करो और आप हमारी ग्रोथ में पार्टनर हो। रिस्पॉन्स अप्रत्याशित था।
आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। धीरू भाई ने स्टॉक मार्केट को डेमोक्रेटाइज किया, जिससे इक्विटी इन्वेस्टर्स का एक नया क्लास बना। उन्होंने एक इक्विटी कल्ट बनाया, जिसे बाद में इसी नाम से जाना गया। रिलायंस की एजीएम बड़े स्टेडियम में होती थी, जिसमें हजारों लोग आते थे। उन्होंने सपोर्टर्स की एक वफादार आर्मी बनाई थी। इस बड़े शेयर होल्डर बेस ने उन्हें बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर दी। रिलायंस आईपीओ सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था, यह एक सोशल रेवोल्यूशन था। धीरू भाई ने गेम को हमेशा के लिए बदल दिया था। विमल की सक्सेस के साथ धीरू भाई अपनी अगली छलांग के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने का फैसला किया। यह अविश्वसनीय हिम्मत का कदम था। उन्होंने महाराष्ट्र के पातालगंगा में एक वर्ल्ड स्केल प्लांट लगाना शुरू किया। उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अटूट थे। पातालगंगा प्लांट सिर्फ शुरुआत थी। धीरू भाई का विजन एक बड़ा पेट्रोकेमिकल हब बनाने तक फैल गया। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी बन गई। इस कदम ने रिलायंस को एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल ग्रुप में बदल दिया। रिलायंस पहली इंडियन कंपनी बनी जिसने इंटरनेशनल मार्केट से पैसा जुटाया। धीरू भाई ने एक इंडियन कंपनी को दुनिया के मैप पर रखा। वह सिर्फ फैक्ट्री नहीं बना रहे थे, वह इंडिया की इंडस्ट्रियल रीढ़ बना रहे थे। धीरू भाई की सक्सेस उनकी अनोखी फिलॉसफी में निहित थी। उनका मंत्र बड़ा सपना देखो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखकर सपना देखो। उन्होंने ग्लोबल थिंकिंग को बढ़ावा दिया, कभी भी परिस्थितियों से बंधे नहीं रहे। उन्होंने बड़े सपनों को सावधानीपूर्वक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ सपोर्ट किया। उनमें रिस्क लेने की अविश्वसनीय भूख थी। उन्होंने ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज किया। उनका मानना था कि ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। उनके रिस्क कैलकुलेटेड थे, जो गहरी रिसर्च पर बेस्ड थे। उन्होंने अपने लोगों को परिवार की तरह माना, ओनरशिप की कल्चर बनाई। उन्होंने बेस्ट टैलेंट को हायर किया, उन्हें डिलीवर करने के लिए एम्पावर किया। उनके लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे थे, वे एक महान विजन को पूरा कर रहे थे। सपना देखने, रिस्क लेने और लोगों को सेंटर में रखने का यह मिश्रण उनकी सीक्रेट सॉस थी। धीरू भाई का तरीका आज भी रिलायंस को गाइड करता है। धीरू भाई का जीवन सक्सेस के 3 पिलर प्रदान करता है। पहला, बड़ा सोचो और अलग सोचो। उन्होंने लगातार अपनी सोच के स्केल को चैलेंज किया। दूसरा, स्पीड और एग्जीक्यूशन का इंपॉर्टेंस। धीरू भाई के लिए एग्जीक्यूशन ही सब कुछ था। उनके प्रोजेक्ट समय से पहले और बजट से कम में पूरे होते थे। तीसरा, लोगों और रिश्तों में उनका अटूट विश्वास। उन्होंने शेयर होल्डर्स का एक परिवार और डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स की एक टीम बनाई। उन्होंने ट्रांजैक्शन से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया। बिजनेस में विश्वास ही अल्टीमेट करेंसी था। ये सबक किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क बनाते हैं। धीरू भाई की विरासत बड़े सपने देखने और असंभव को हासिल करने का एक सबूत है। धीरू भाई की विरासत एंटरप्राइज की वह स्पिरिट है जिसे उन्होंने जलाया। उन्होंने साबित कर दिया कि सक्सेस के लिए वेल्थ की जरूरत नहीं होती, बस एक पावरफुल सपने की जरूरत होती है। उनकी कहानी ने इस मिथ को तोड़ दिया कि सक्सेस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व थी। वह आम आदमी के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए। उनकी विरासत वह विश्वास है जिसे उन्होंने जगाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज की यूथ के लिए उनकी जर्नी एक पावरफुल रोड मैप प्रदान करती है। उनके जीवन से इंस्पायर्ड होकर यहाँ नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए 5 बिजनेस आइडियाज हैं। ये आइडियाज धीरू भाई की स्पिरिट को कैप्चर करते हैं। इंडियन प्रॉब्लम को इंडियन सोल्यूशन के साथ सॉल्व करना। यंग एंटरप्रेन्योर्स इससे सीख सकते हैं कि कैसे एक्सेसिबल, स्केलेबल सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं। धीरू भाई की कहानी एक रिमाइंडर है कि हमारे सपने वैलिड हैं। अपने आइडिया पर भरोसा रखो, किसी और से ज्यादा मेहनत करो और अपने गोल से कभी नजर मत हटाओ। इंडिया का फ्यूचर अपने अगले धीरू भाई अंबानी का इंतजार कर रहा है।